स्कूल की बसों को वहां से जो है परमिशन मिल जाए तो बच्चे आसानी से अपने घर जा पाएंगे। और इसके लिए मैं भी जो है आग्रह करूंगी। कुछ लोगों ने अपनी राजनीति शुरू कर दी और आकर पुल पर बैठ गए, तो ये जो चीजें हैं ये आज राजनीति का विषय नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आज मिठाई बांटकर खुशियां मना रही है, पब्लिक के बीच में जाकर इस तरह से मिठाई वितरण कर रही है जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया हो। काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर स्थित वो आरओबी, वो रेलवे ओवरब्रिज जिसका पूरा होने का काशीपुर की जनता को पिछले 7 वर्षों से इंतजार था। जी हाँ, आखिरकार वो घड़ी आ गई जब इस पर काशीपुर के जनता की जो गाड़ियां हैं वो दौड़ना शुरू हो चुकी है। आज सुबह 7 बजे से काशीपुर की पब्लिक जो है वो अपनी गाड़ियां यहाँ पर दौड़ाना शुरू कर चुकी है। वहीं बात करें काशीपुर की जो जनता है, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर काफी परेशान थी कि बार बार किसी ना किसी कारण को लेकर इसको टाला जा रहा था और इसका कार्य जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा था। कहीं बात करें तारीख पे तारीख की, कहीं बात करें किसी और परेशानी की, कभी राजनीतिक कोई समस्याओं की, जिसको लेकर ये जो ओवरब्रिज था ये अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। वहीं आज हम बात करेंगे, हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये आखिरी वीडियो रेलवे ओवरब्रिज के हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आखिरकार अब जो है इस पर गाड़ियां दौड़ चुकी है। उसी को लेकर हम बात करेंगे और इस वक्त हमारे साथ पीसीयू चेयरमैन राम मेहरोत्रा जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि सर, जिस तरह से आज आखिरकार कहीं ना कहीं काशीपुर के लोगों का वो इंतजार पूरा हो चुका है कि इस पे गाड़ियां दौड़ रही हैं रेलवे ओवरब्रिज पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये ओवरब्रिज जो है ये वाकई में ऐसा ओवरब्रिज हो गया था कि काशीपुर की जनता परेशान थी। काशीपुर 2 भागों में बट गया था, जनता इससे त्रस्त हो गई थी। लेकिन कोई भी कारण रहे, कभी ठेकेदार की दिक्कत, कभी कोई इसके पुल के जो ड्राइंग थी उसमें चेंज की दिक्कत, कभी और दिक्कत, और साथ ही साथ ये ठेकेदार ने भी बहुत समय लगाया इसमें, और इस पर तमाम बार राजनीति भी होती रही, लेकिन ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं बचा। 15 तारीख को ये पुल खुल गया था, 15 अप्रैल को, और ये 2 व्हीलर के लिए खोला गया था 15 तारीख को, क्योंकि इसमें इसकी लोड टेस्टिंग होनी थी, जिसके लिए प्रशासन ने और एनएच ने कहा था कि किसी भी दिन हम बीच में 72 घंटे के लिए या 4 दिन के लिए इसे बंद करेंगे। और उन्होंने जो था वो इसे जो बंद करा और उनकी 72 घंटे में टेस्टिंग भी हो गई, लेकिन ठेकेदार ने पुल के ऊपर की सफाई नहीं करी, वो दिक्कत थी, वो भी अगले दिन हो गई। फिर यहाँ पर कुछ लोगों ने अपनी राजनीति शुरू कर दी और आकर पुल पर बैठ गए। तो ये जो चीजें हैं ये आज राजनीति का विषय नहीं रहा है। पुल काशीपुर की सम्मानित जनता को मैं बधाई देता हूं कि आज ये पुल खुल गया सुबह 7 बजे। इसमें कोई राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई बहुत ज्यादा 7 साल में पुल खुल गया तो कोई बहुत ज्यादा खुशी की बात है। पुल खुल गया, जनता को राहत मिल गई, ये बहुत बड़ा काम काशीपुर की जनता के लिए हो गया, और मैं काशीपुर की सम्मानित जनता को बधाई देता हूं कि अब ये पुल जो है 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए खुल गया है। और इस पर मेरा जो है वो एनएच वालों से ये कहना है कि कम से कम स्कूल बसें और रोडवेज की बसें अवश्य चलें, जिससे कि काशीपुर की जनता को जो होने वाली दिक्कत है, बच्चों के आने जाने की दिक्कत है या यात्रियों के आने जाने की दिक्कत है, वो समाप्त हो जाए। और इस पे जो है अगर नहीं चलाने तो डंपर वगैरह ना चलें, हैवी ट्रैफिक ना चले, लेकिन क्योंकि एक तरीके से बसें भी लाइट व्हीकल ही कहलाती हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लोड नहीं होता, तो निश्चित रूप से बसों का भी आना जाना इस पर होना चाहिए। मैं पुनः काशीपुर की सम्मानित जनता को बधाई देता हूं, और क्योंकि आज पुल पर जो है वो आवागमन शुरू हो गया है, तो इसमें अब जो है काफी समस्या हल हो गई है। क्योंकि जो काशीपुर की जनता जो जिसे यहाँ से बाजपुर रोड में जाने में 15 से 20 मिनट लगते थे, आजकल चैती चल रही है, चैती की वजह से भी दिक्कत हो रही थी, चैती मेले की वजह से, तो वो सारी समस्याएं समाप्त हो। 7 वर्ष का एक बहुत लंबा इंतजार होता है, और उसके बाद जब आज जनता के लिए इसको ये फ्लाईओवर को खोला गया, जिसमें कि 4 पहिया वाहन और स्कूटर्स ही सिर्फ जा सकते हैं, तो लोगों को अच्छा लगा। जो घूम कर जाते थे और जो समय 25-30 मिनट का लगता था, वो मात्र 5-6 मिनट में वहां से फ्लाईओवर के जरिए वो लोग आवास विकास तक पहुंचे। आवास विकास से आगे बाजपुर रोड पर अपने गंतव्य की ओर जाने वाले वहां पर पहुंचे, तो लोग वहां काफी खुश नजर आ रहे थे और अच्छा लग रहा था। लेकिन एक
थोड़ी सी परेशानी और है। जो एक बच्चों की जो बसें जाती है, जो बात हुई वहां के लोगों का ये कहना था, आवास विकास के लोगों का, जो बस स्कूल की बस जो जाती है, कि कम से कम यदि भारी वाहन पर रोक लगाई जाती है तो वहां जो स्कूल की जो बस है, जो बच्चों को पूरा घूम कर आते हैं, बच्चे बिल्कुल थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। यदि ऐसे स्कूल की बसों को वहां से जो है परमिशन मिल जाए तो बच्चे आसानी से अपने घर जा पाएंगे। और इसके लिए मैं भी जो है आग्रह करूंगी, सरकार से भी अपनी आग्रह करूंगी कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर दिया जाए कि बच्चों की सहूलियत को देखते हुए वहां जो है सिर्फ जो मात्र स्कूल की बसें हैं उन्हें भी जाने की परमिशन मिले, जिससे कि बच्चे अपने जल्दी से जल्दी अपने घर पर पहुंच जाएं। और आज का ये एक सुखद, मैं भी आज मुझे भी उस पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अच्छा लगा कि जो समय मेरा बहुत बचत हुई मेरी समय की भी आज। और लोग सभी काशीपुर के लोग काफी खुश है, आवास विकास से इधर आने वाले और इधर से उधर जाने वाले। आरओबी बन गया है तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि काशीपुर की जनता को अब कोई निराशा का सामना ना करना पड़े। बार बार बनकर खुलकर बंद होना और बंद होकर खुलना अजीब सा मजाक सा बनकर रहेगा। आरओबी बनने पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आज मिठाई बांटकर खुशियां मना रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो 7 साल की अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पब्लिक के बीच में जाकर इस तरह से मिठाई वितरण कर रही है, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया हो। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आरओबी निर्माण के लिए केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी 7 साल का समय एक इस काम के लिए लग गया। कभी भारतीय जनता पार्टी एक बार तो विपक्ष पर आरोप लगा रही थी कि विपक्ष की वजह से नहीं बनना। आखिर बताएगी भारतीय जनता पार्टी कि इसके बनने में देर क्यों हुई? चोर की दाढ़ी में तिनका और ऊंट के मुंह में जीरा, भारतीय जनता पार्टी आज लड्डू पाट कर अपनी खिस्यानी खींच मिटा रही है।